लापरवाह प्रशासन और गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के उदासीनता रवैये की वजह से मोहला के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। मैं अभी जिला मुख्यालय मोहला में हूँ और इस मुख्यालय के अंदर जीवित कुछ ग्राउंड में से एक ग्राउंड है जो कि हाई स्कूल ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में पहुंचा हूं मैं। और यहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है और युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में नज़र आ रहा है। मेरे ठीक पीछे में अब गिट्टियों का डंप, रेतियों का डंप और गाड़ियाँ चली हुई हालत देख रहे होगे, और साथ ही साथ ये ट्रैक नज़र आ रही होगी। इस ट्रैक में गिट्टी डली हुई है, क्योंकि 15 अगस्त का कार्यक्रम भी इसी मैदान में होता है और परेड ग्राउंड बनाने की वजह से यहाँ पर गिट्टियाँ डाली गई थी। लेकिन बदहाली कहें, गैर जिम्मेदाराना ही कहें कि प्रशासन ने इस पे भी अनदेखी की। गिट्टी तो डाल दी गई, रेत तो डाल दी गई, लेकिन वो शायद उठाना भूल गए और युवाओं के जो भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। हाल ही में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल महोत्सव जिला मुख्यालय में के इसी मैदान में हुआ। इस मैदान में होने के बावजूद भी, जबकि यहाँ पे जिला प्रशासन पहुंची हुई थी, तमाम प्रकार के कर्मचारी, अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे, बावजूद उसके इस ग्राउंड में जगह जगह गिट्टियां डंप है, रेतियां भी डंप है और मैदान को खराब करने की मानो वो जुगत में लगे हुए हैं कि किस तरीके से मैदान खराब की जाती है। ये शायद उनको पता है और यही कवायद में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम जहां भी नज़र लगा रहे हैं उस चारों ओर में जिस तरीके से आप देख रहे होगे कि कैसे गिट्टी, बजरी गिट्टी, छोटी छोटी बजरी गिट्टी को डाल दिया गया है। अब उनका ये भी कहना है कि जब वो 29 अगस्त को पहुंचे थे तो भाषण दे रहे थे कि युवाओं के भविष्य में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और युवाओं को खेल के प्रति जागरूक भी होना चाहिए। लेकिन ये कैसी जागरूकता, जबकि मैदान ही उनका खराब हो चुका है, मैदान में खेलने के लिए जगह नहीं है, तो किस तरीके से युवाओं का विकास हो पाएगा। जरूरत है ऐसे जगह को चिन्हांकित करते हुए जल्द से जल्द मैदान को दुरुस्त करने की। अगर इसमें परेड हुआ था तो परेड के उपरांत गिट्टियों को हटाना चाहिए था, रेतियों को हटाना चाहिए था। लेकिन विडंबना की कहें कि गिट्टी जब से डंप हुई है जगह जगह कूड़े के तौर पर पड़ी हुई है और वो मैदान में अपनी जगह बनाई हुई है और युवाओं को खेलने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस खबर चलने के बाद जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो कि अपने आप को युवाओं का हितैषी बताते हैं, क्या वो मोहल्ला के युवाओं के लिए, उनके लिए ये ग्राउंड को बचा पाएंगे, जबकि ये ग्राउंड की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। वहीं हाल ही में हुए ग्राम सभा में भी एक फैसला लिया गया है कि मोहल्ला में 2 ही ग्राउंड है जीवित, जिसमें से एक दशहरा मैदान है और दूसरा हाई स्कूल मैदान जिसमें हम खड़े हुए हैं। निर्णय ये भी आया है कि जो दशहरा मैदान है उसको 10 फीट अंदर तक वहाँ पर कॉम्प्लेक्स निर्माण किया जाएगा, जिससे जो दशहरा मैदान का ग्राउंड है अब वो युवाओं के लिए खेलने योग्य नहीं रहेगा, बल्कि उनको एक अलग जगह मुहैया कराया जाएगा खेल मैदान के लिए। लेकिन जिस तरीके से खेल मैदान के साथ यहाँ पे लापरवाही हो रही है, विडंबना ही कहें कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला, जो कि जिला प्रशासन भी यही है, जिले के आला जनप्रतिनिधि भी यही है और मेरे ठीक बगल में वो स्कूल भी है, स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसका ये मैदान है। शायद उनकी ही जिम्मेदारी है कि इस मैदान की रखरखावट करे। साथ ही साथ जिला प्रशासन की भी है जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम करवाया है, 15 अगस्त का कार्यक्रम करवाया है, उसके बाद इसको दुरुस्त भी करने की भी उनकी भी जवाबदेही थी। लेकिन ये अपने जवाबदेही से भाग रहे हैं और युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। जरूरी है इसमें जल्द से जल्द काम करने की। अगर आपको ये खबर पसंद आई, अगर आपको युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे खबरों को हम हमारे तक सूचना के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि युवाओं से जुड़े हुए खबरों को हम लगातार उठाते रहें। अब लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।